नमस्कार, मैं रोहित महाजन एक फिर नई वीडियो लेके आ गया हूँ। तो बिल्कुल जी, आज हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें नेशनल हेल्थ मिशन की रिक्रूटमेंट निकलेगी और इंटरव्यूज़ का कब होगा। और साथ में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट कौन कौन सी निकल रही हैं और उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है। और इसके ऊपर जो है काफ़ी क्वेरीज आ रही है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं, ये है टोटल नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा निकलेगी 1450 जो टोटल पोस्टें हैं। किस किस बेसिस पे हैं देख लीजिए। स्टाफ नर्स, ऑपरेशन थ्रेट असिस्टेंट, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जिनको सीएचओ बोलते हैं, फार्मासिस्ट, काउंसलर निदिशा केंद्र के लिए, काउंसलर एनटीपी के लिए, काउंसलर एनआरसी के लिए, ठीक है, काउंसलर नीचे भी है आरएमएनसीएचए के लिए, अकाउंटेंट कम मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर। नेक्स्ट है आपका कंसल्टेंट मैटरनल हेल्थ, कंसल्टेंट एनटीईपी, ठीक है, तो कंसल्टेंट एनवीडीवीसीपी, कंसल्टेंट आरकेएसके, कंसल्टेंट आरपीसीसीएचएच, कंसल्टेंट एनटीसीपी नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। तो नेक्स्ट है कंसल्टेंट एनीमिया मुक्त भारत, सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर एसटीएलएस जिसको बोलते हैं, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एसटी जिनको बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर टीबीएचवी, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्टेट एपिडेमियोलॉजिस्ट, डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट, सीएलएमसी मैनेजर, सीएलएमसी टेक्नीशियन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक मैनेजर, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, स्टोर असिस्टेंट। तो ये टोटल पोस्टें हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। स्टाफ नर्स की आप देख लीजिए, जो भी है क्वालिफिकेशन ये सामने दी है आपके, ठीक है, 12th और साथ में क्वालिफिकेशन एक ग्रेड नर्स डिप्लोमा जीएनएम और बीएससी नर्सिंग फ्रॉम निकोबाइन इंस्टीट्यूट। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है तो आप स्टाफ नर्स को छोड़ के सीएचओ को प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि सीएचओ में सैलरी ज़्यादा होती है, 25 प्लस 15,000 इंसेंटिव भी होता है। स्टाफ नर्स में आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट है आपको 1 ईयर का शायद डिप्लोमा चाहिए इसमें ना। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी हुई है, ये आप खुद पढ़ लीजिए, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है इसमें ना, ये आप देख सकते हैं, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन फंक्शन। नेक्स्ट है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, 12th इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विद 50% इन फॉर्मर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल है ना, और मस्ट बी प्रोसेस ओटीए ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, मेडिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, फ्रॉम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, है ना। बाकी ग्रेजुएशन डिग्री इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, तो ये आप देख लीजिए। साथ में शुड बी रजिस्टर विद एचपी फार्मा मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर भी होना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं ये इनका वर्क और एक्सपीरियंस रहेगा। नेक्स्ट है सीएचओ की क्या क्वालिफिकेशन है। देखिए सीएचओ की जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ, यानी कि कईयों की क्वेरी आ रही थी कि क्या ब्रिज कोर्स हमने नहीं किया है तो वो कंप्लीट होना चाहिए। तो आप लिखा हो साफ साफ विद, ये आपको चाहिए भाई डिप्लोमा, है ना। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड सीपीएससी फ्रॉम इंस्टीट्यूट। तो 2020 के बाद की जो भी नर्सिंग कर बैठी हैं, ठीक है, उनका तो इंक्लूड है शायद ये वाला कोर्स, उससे पहली वाली में नहीं है ना। तो ये ध्यान रखिए। एनी कैंडिडेट हुआ सक्सेसफुली कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एडिशन 6 मंथ ब्रिज कोर्स इन सीपीसीएच। सेकंड है शुड बी रजिस्टर विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिल हिमाचल प्रदेश, है ना। बाकी एक्सपीरियंस हो तो वेल एंड गुड है। तो ये आप देख सकते हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो, है ना। तो फार्मासिस्ट की 12th क्वालिफिकेशन है डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, मस्ट भी हैव फार्मेसी काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा। तो फार्मेसी का डिप्लोमा मांगा है इन्होंने ना। और बाकी आप नीचे देख सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो दी हुआ है। काउंसलर नई दिशा केंद्र के लिए बैचलर डिग्री और इक्वलेंट इन सोशल वर्क, ठीक है, साइकोलॉजी विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। बैचलर डिग्री हो तभी चल जाएगी, और ये एक्स्ट्रा है तो भी चल जाएगा, ये याद रखिए ना। ये है काउंसलर का। नेक्स्ट है काउंसलर एनटीईपी बैचलर डिग्री और सेम एज इट इज़, है ना। तो ये नेक्स्ट काउंसलर का सेम एज इट इज़ रहने वाला है ना।
काउंसलर बड़े प्रकार के हो गए हैं, तो ये नेक्स्ट काउंसलर सेम एज इट इज़। बाकी अगर हम बात करें ये क्राइटेरिया हो इसका, अकाउंटेंट कम मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, ग्रेजुएशन चाहिए कॉमर्स में, और या तो ग्रेजुएशन हो तो चल जाएगा, नहीं तो MBA चाहिए फाइनेंस में, और 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है। प्रेफरेंस विल बी गिवन फॉर्मेलिटी विद ऑडिट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सोसाइटी इंस्टीट्यूट। तो बाकी कंसल्टेंट मटेरियल हेल्थ के लिए MBBS BDS विद MPH MD कम्युनिटी मेडिकल का आपको चाहिए ना डिग्री। तो नेक्स्ट है कंसल्टेंट NTEP के लिए सेम एज इट इज़ MBBS चाहिए ना। कंसल्टेंट NVDBCP में सेम MBBS या BDS की डिग्री चाहिए, और कंसल्टेंट RKS के लिए भी MBBS और BDS की चाहिए सेम एज इट इज़। कंसल्टेंट इनके लिए भी सेम MBBS, और कंसल्टेंट NTCP के लिए भी सेम MBBS MD है ना। तो ये MBBS BDS एंड MPH/MD कम्युनिटी मेडिसिन में चाहिए। तो इस चीज़ का आपने जो है ध्यान रखना है। बाकी सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर रिकॉग्नाइज सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 मंथ, और परमानेंट 2 व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए भाई, क्योंकि इनको व्हीकल भी फ्री दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर के लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए, और 12th एंड एक्सपीरियंस वर्किंग ये चीज़ चाहिए, इनम का हो, MPW का हो, हेल्थ वर्कर का हो। ठीक है। और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो कंप्यूटर भी नेसेसरी कर दी इन्होंने हर जगह। स्टेट एपिडेमोलॉजिस्ट के लिए MBBS की डिग्री चाहिए। साथ में अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट के लिए भी सेम चाहिए। तो ये सारी हमने जो है क्वालिफिकेशन डिस्कस कर ली हैं। CLMC मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन हॉस्पिटल मैनेजमेंट चाहिए ना। और नेक्स्ट है आपकी LT की पोस्ट है, CLMC टेक्नीशियन के लिए LT डिप्लोमा DMLT प्रेफरेबली विद एक्सपीरियंस माइक्रोबायोलॉजी है ना, माइक्रोबायोलॉजी में चाहिए इसमें। और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए MBA PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं। और ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए MBA पर्सनल मैनेजमेंट या फाइनेंस मैनेजमेंट चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए। प्रोसीजर प्रोक्यूरमेंट एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए आपको ग्रेजुएशन कॉमर्स चाहिए, MBA चाहिए, या फिर PG चाहिए ना। तो ये है। रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट कोर्स इन रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। बाकी स्टोर असिस्टेंट के लिए 12th ही चाहिए। तो बाकी ये सैलरी है, आप सैलरी देख सकते हैं। ठीक है, सभी की दी हुई है। तो ये फाइनल जो है सैलरी भी आ गई इनकी ना। तो बस ये था सारा वीडियो। बाकी सिरमौर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो है 10 के बाद इंटरव्यू शुरू होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में नेशनल हेल्थ मिशन की नेक्स्ट जो है इंटरव्यू शुरू होने जा रही है। तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के बच्चे रेडी हो जाएं विद डॉक्यूमेंट और पेपर की तैयारी के साथ। पिछली वीडियो में हमने डाला था कि पेपर कैसा आएगा। तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में 10 तारीख के बाद इंटरव्यू होगा। तो जो आने वाला अपकमिंग सैटरडे है तो 100% वही होगा। जैसे ही नोटिफिकेशन हमारे पास आती है, एडवर्टाइजमेंट आती है, नई वीडियो के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके।